and once again welcome to all of you in your maths class. So from now I am taking your maths. So let's start our term 1 syllabus. As you all know that we have completed our periodic test 1. हमने अपने periodic test को complete कर लिया है. So from today we are going to start our term 1 syllabus. So let's take a look कि हमें term 1 में किन किन chapters को cover करना है. This is your term 1 syllabus. Chapter number 6 factors and multiples. Chapter number 7 fractions. Chapter number 8 addition and subtraction of fractions. Chapter number 9 multiplication and division of fractions. Chapter number 10 decimals. Chapter number 21 circles. And chapter number 22 perimeter of rectilinear figures. ये सारे हमारे पेन पेपर चैप्टर्स हैं. इन सब चैप्टर्स को हमें अपने पेन पेपर में कंप्लीट करना है. इट मीन्स हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है. एंड इन आवर सब्जेक्ट एनरिचमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 11 राउंडिंग नंबर्स. सब्जेक्ट एनरिचमेंट में हमें चैप्टर नंबर 11 राउंडिंग नंबर्स को पढ़ना है. एंड देयर इज नो एनी चैप्टर इन द एक्टिविटी. टर्म 1 में हमें किसी भी चैप्टर को एज अ एक्टिविटी नहीं पढ़ना है. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर of term 1, chapter number 6, and the name of our chapter is factors and multiples. In our previous class we have discussed this chapter. हमने अपने previous class में भी इस chapter को पढ़ा है. So let's start. इस chapter के हम अपने first topic से start करते हैं. numbers. What are numbers? आपको पता है numbers के बिना maths incomplete है. So number is the basic thing. number कहाँ से start होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन. ठीक है, नंबर्स खत्म नहीं होते हैं, वो इनफाइनाइट तक मिलते रहते हैं हमें. सो नंबर्स को हम 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर. जैसे ही चैप्टर आगे बढ़ेगा हम और डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को पढ़ेंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर. Okay, so first we learn about what are even numbers and what are odd numbers. हमने even numbers और odd numbers के बारे में पढ़ा है, सुना है. कौन से नंबर even नंबर होते हैं और कौन से नंबर odd numbers होते हैं. Okay, even numbers वो नंबर होते हैं जिनको हम पेयर में बांट सकते हैं, रख सकते हैं, और जिन्हें हम पेयर में नहीं रख सकते वो odd नंबर होते हैं. ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर 0 मिले, वो इवन नंबर होंगे. और जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होंगे. ओके, या एक और रूल है, जब आप बड़े डिजिट को चेक करोगे कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है, तो आप कैसे देखते हो? अगर यूनिट के डिजिट पे कौन कौन से डिजिट हैं? 0 2 4 6 8. इवन नंबर की क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है? जितना भी बड़ा नंबर हो उसके यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 6 8. वंस के प्लेस या यूनिट डिजिट पे अगर ये डिजिट है तो वो नंबर इवन नंबर है. अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट 1 3 5 7 एंड 9, यूनिट डिजिट पे ये नंबर्स हैं, ये डिजिट्स हैं. ठीक है, वंस के प्लेस पे ये डिजिट्स आए तो वो नंबर ऑड नंबर होता है. क्लियर? तो पहले आपको इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इसे क्लियर रखना है. ठीक है, उसके बाद जब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे तो मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूंगी. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. 7 3 0 6 5 8. अगर मैं आपसे पूछूं इज दिस नंबर इवन नंबर और ऑड नंबर, क्या ये नंबर इवन है या ऑड है, तो आप मुझे कैसे बताएंगे? आप सबसे पहले चेक करेंगे कि उसके यूनिट डिजिट मींस वंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है. वंस के प्लेस पे 8 है. 8 इज अ इवन नंबर. इट मींस ये पूरा नंबर इवन नंबर है. ओके, आप सिर्फ वंस के प्लेस के डिजिट को चेक करोगे, ये एक इवन नंबर है. नाउ लेट्स टेक अदर एग्जांपल. 5 3 6 7 9 7. इस नंबर के यूनिट डिजिट पे 7 है. इट मींस 7 कैसा नंबर है? 7 इज अ ऑड नंबर. इट मींस 5,36,797 इज एन ऑड नंबर. क्लियर? तो बेसिक रूल आपको लर्न रखना है.
इवन नंबर कब होगा नंबर? जब वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, रिमाइंडर कुछ भी ना मिले। अगर नहीं होगा तो वो ऑड नंबर होगा। इवन नंबर्स को हम पेयर में रख सकते हैं, ऑड नंबर्स का पेयर नहीं हो सकता। एंड इवन नंबर्स के यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट होते हैं, और जिन नंबर्स के यूनिट डिजिट पे 1, 3, 5, 7, 9 ये डिजिट हो वो ऑड नंबर होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक इज फैक्टर्स। व्हाट आर फैक्टर्स? A factor of a number divides that number exactly. आप सबने डिवीजन पढ़ा है। डिवीजन के कुछ टर्म्स होते हैं, डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। जब भी आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो जो डिविजर होता है वो उस डिविडेंड का फैक्टर होता है। कब होता है? जब वो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इट मींस रिमाइंडर में 0 मिले, तभी वो उसका फैक्टर होगा। So a factor of a number divides that number exactly. अभी हम एक नंबर के फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, फिर आप देखोगे। Let's take one example. अगर हमें 10 के फैक्टर को फाइंड आउट करना है तो आप 10 का एक फैक्टर क्या बता सकते हो? अगर हम 2 से चेक करें, 2 10 को डिवाइड कर सकता है। यस, कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। 2 5s are 10 और रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। इट मीन्स 2 is a factor of 10. क्लियर? 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10 क्योंकि 2 ने 10 को कंप्लीटली डिविजिबल कर दिया, और 2 इज अ डिविजर एंड 10 इज अ डिविडेंड। डिविजर डिविडेंड का फैक्टर होगा अगर वो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्लियर? सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर एक नंबर का 1 फैक्टर होता ही होता है और वो नंबर इटसेल्फ भी अपना फैक्टर होता है। Clear? A factor is less than or equal to the number. किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उससे छोटा होता है या उसके बराबर होता है। कभी भी फैक्टर दिए हुए नंबर का उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सपोज अगर आपको 28 का फैक्टर फाइंड आउट करना है तो आपको जितने भी फैक्टर मिलेंगे वो 28 से या तो छोटे होंगे और 28 खुद अपना फैक्टर होगा तो वो इक्वल होंगे, लेकिन 28 से ज्यादा नहीं होंगे। 1 has only one factor. 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ 1 फैक्टर है, only itself. 1 खुद अपना फैक्टर है। And rest numbers 1 के अलावा जो नॉन जीरो नंबर्स हैं उनके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, पहला 1 और दूसरा वो नंबर itself. Every number is a factor of 0. हर एक नंबर 0 का भी फैक्टर होता है। Okay, so you have to learn the definition of factor, properties of factor. Now let's solve the sum. Example is find the factors of 18. 18 के हमें सारे factors को find out करना है। हम कैसे start करेंगे? First we write the sentence, the factors of 18. The factors of 18. आप इसे note down करेंगे और फिर find out करेंगे। Okay? कैसे find out करेंगे? अभी हमने देखा 18 हमें कैसे मिलेगा। हमें ये find out करना है कि कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट हमें 18 दे। 1 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो हमें क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। अभी हमने देखा था जो नंबर होता है उसका 1 फैक्टर होता ही होता है। ओके, अगर हम 18 को 1 से डिवाइड कर दें तो वो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 18 टाइम्स में। इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाई 18 ये इसका एक फैक्टर हो गया, मिल गया हमें। नेक्स्ट 18 हमें कौन सा नंबर का कॉम्बिनेशन देगा? कौन से नंबर का प्रोडक्ट हमें 18 मिलेगा? चेक करते हैं अब हम। 2 के टेबल में हमें 18 मिलता है। यस, 2 9s are 18। इट मीन्स अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करें तो वो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? 9 टाइम्स में। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इनका प्रोडक्ट हमें 18 देगा। आपको 1 बाई 1 चेक करना है कि ये नंबर आपको कौन से 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा। नाउ अब हम 3 के टेबल में अगर चेक करें तो आप सबको पता है 3 6s are 18, फिर हमें मिल गया 18 तो हम इसे लिखेंगे 3 6s are 18। नाउ अब आपको 18 किस नंबर से मिलेगा? क्या 4 का टेबल से 18 कंप्लीटली डिविजिबल होगा? नो। 4 4s are 16, 4 5s are 20, 5 से भी नहीं होगा। 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 3s are 15, 18 नहीं आया। एंड 6 3s are 18, 3 6s are 18 एंड 6 3s are 18, बोथ आर सेम। हम इसे 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। इसी तरह 2 9s are 18 एंड 9 2s are 18 इक्वल 1 18s are 18 and 18 1s are 18, both are same। क्लियर?
तो हमें सिर्फ इन नंबर्स के पेयर ने 18 दिया एज अ फैक्टर, तो आप क्या लिखोगे, हेंस द फैक्टर्स ऑफ 18 आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1, हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 6, 9, 18। तो अब हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अगर उनको अप्लाई करके देखें, 18 का फैक्टर 1 है, ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होगा, और जो नंबर होता है वो अपना फैक्टर खुद होता है, 18 का फैक्टर 18 भी है, और इसके सभी फैक्टर 18 से या तो इक्वल है या तो छोटे हैं, कोई भी नंबर 18 से बड़ा नहीं है। ओके, सो इस मेथड से आप फैक्टर्स को फाइंड आउट करोगे। स्टूडेंट्स, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60। 60 इज द नंबर, हमें इसके सभी फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। आप राइट डाउन करोगे द फैक्टर्स ऑफ 60 आर। अब हम चेक करेंगे कि हमें कौन से नंबर के कॉम्बिनेशन एज अ प्रोडक्ट 60 दें। ओके, सो 60 इज अ नंबर। हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले आपको पता है 1 इज द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, सो हम उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 60, क्या मिलेगा हमें, 60। क्लियर। अब हम चेक करें, 60 को आप 2 से डिवाइड करिए। 60 को जब आप 2 से डिवाइड, ये आपका रफ पार्ट है, आप इसे रफ में करोगे। 2 से जब आप 60 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में होगा, 2 3 6। ओके, नाउ 6 माइनस 6 0, यहाँ 0 बच गया। अब हम 0 टाइम्स में इसे सॉल्व करेंगे। सो आपने देखा कंप्लीटली सॉल्व हो गया, रिमाइंडर 0 मिला और क्वोशिएंट क्या मिला, 30। इट मीन्स 60 हमें कब मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 30। 2 और 30 का कॉम्बिनेशन भी हमें 60 देगा एज अ प्रोडक्ट। क्लियर। अब हम इसी तरह चेक करें, 3 से डिवीजन करें और चेक करें कि 60 आपको कितने टाइम्स में मिलेगा। सो 60 को अब आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 2 6, 6 माइनस 6 0, 0 को हम 0 टाइम्स में सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 0 0, सो रिमाइंडर इज 0, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में। तो 60 हमें कब मिला, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करने में। क्लियर। इन दोनों का भी प्रोडक्ट हमें 60 मिला। इसी तरह आप चेक करते रहेंगे कि आपको कब तक ये प्रोसेस मिल रहा है। अगेन अब हम 60 को डिवाइड करेंगे 4 से। नाउ 4 1 4, 6 माइनस 4 2, 0 को हम लिख देंगे। नाउ 4 5 20, 20 minus 20 0, remainder is 0 and the quotient is 15. It means 15 4s are 60. Clear? हमें इन दोनों के नंबर से भी कॉम्बिनेशन से एज अ प्रोडक्ट 60 मिला। अगेन हम चेक करेंगे, 5 से करेंगे 6 को डिवाइड। ओके, 60 को अब हम 5 से डिवाइड करते हैं। चलिए, 5 1 5, 6 minus 5 1, 0 लिखेंगे हम। 5 2 10, 10 minus 10 0, remainder is 0, quotient is 12. Okay, so 12 और 15 as a product हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 60। 12 5 60, so आप इसे लिखेंगे 5 multiplied by 12। क्लियर। अब आप सबको पता है 6 के टेबल में आपको 60 कितने टाइम्स में मिलता है, 6 10 60, 6 10 60। क्या 7 के टेबल में आपको 60 मिलेगा, नो। 8 के टेबल में नो, 9 के टेबल में भी नहीं। इट मीन्स यहाँ तक हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, 60 के हमने सभी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। लास्ट में आप सेंटेंस लिखोगे, हेंस द फैक्टर्स ऑफ 60 आर। आप सीक्वेंस से स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 and 60. All these numbers are factors of 60. 60 का फैक्टर 1 है, 60 का फैक्टर 60 itself है, और जितने भी नंबर उसके फैक्टर हैं वो उससे छोटे हैं या उसके बराबर है, कोई भी उससे ज़्यादा नहीं है। ओके, सो दिस इज द मेथड। आप इस तरीके से क्वेश्चंस के फैक्टर्स को फाइंड आउट। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपल्स। What are multiples? The product obtained when the number is multiplied by natural numbers. First of all, product क्या होता है? हम सब ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टर्म्स को पढ़ा है, आपने पढ़ा है। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन के कुछ टर्म्स होते हैं, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, एंड जो आपको रिजल्ट मिलता है मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करने पे, उसे हम मल्टीप्लिकेशन के आंसर को आप प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर। So the product obtained when the number is multiplied by natural numbers.
जो नंबर गिवन है अगर हम उसे नेचुरल नंबर से 1 by 1 मल्टीप्लाई करते चलें तो हमें उसके मल्टीपल्स मिल जाएंगे. इट्स वेरी इजी. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6. हमें 6 के शुरू के 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. तो आप कैसे स्टार्ट करते हो? 6 का टेबल आप सबको लर्न है. सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, 6 1 क्या मिला? 6. जो नंबर होता है वो अपना मल्टीपल खुद होता है. 6 का पहला मल्टीपल वो खुद हुआ 6. नाउ 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. हम सीक्वेंस में करते जाएंगे और हमें मल्टीपल्स मिलते जाएंगे. 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 एंड 6 5 30. 6 के हमें 5 मल्टीपल्स मिल गए. 6 12 18 एंड 24 एंड 30. क्लियर? तो इसी तरीके से आप मल्टीपल्स को फाइंड आउट करते हैं. इसकी भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. एवरी नंबर हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स. हर एक नंबर के अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं. आप उस नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे आपको उसके मल्टीपल्स मिलते जाएंगे. यहाँ कोई लिमिट नहीं है. 1 and the non-zero number itself is a multiple of every number. हर एक नंबर अपना मल्टीपल होता है. आप सबने देखा अभी. Every multiple is equal or greater than the number. हर एक मल्टीपल उस नंबर के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है. 6 1 6 इक्वल है. 6 2 12 बड़ा है. 6 3 18 बड़ा है. ठीक है. मल्टीपल या तो इक्वल होंगे या बड़े होंगे लेकिन फैक्टर छोटे होंगे या इक्वल होंगे. ओके. कुछ डिफरेंसेस भी आपको पता रखना है ताकि आप मिस्टेक ना करें और आपको इनकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज भी लर्न रखनी है. लेट्स डू वन क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज. फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 19. 19 के हमें फर्स्ट 6 मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वी राइट दिस स्टेटमेंट. द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 19 आर. अब आप 19 में 1 by 1 नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते चलेंगे. 19 1 इसी तरीके से आप 19 में 6 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए. 19 2 19 3 बिकॉज हमें शुरू के 6 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. 19 4 19 5 एंड 19 6. क्लियर? जितने भी आपको फाइंड आउट करने होंगे क्वेश्चन में गिवन होंगे और आप इसे मल्टीपल्स को अनलिमिटेड फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. इसकी कोई लिमिट नहीं है. सो 19 1 19. 19 अपना मल्टीपल होता है. वो जो नंबर होता है वो अपना फर्स्ट मल्टीपल होता है. नाउ 19 2 38, 19 3 57, 19 4 76, 19 5 95 एंड 19 6 114. ये हमें 19 के 6 मल्टीपल्स मिल गए. अब आप स्टेटमेंट लिखोगे. हेंस द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 19 आर 19, 38, 57, 76, 95, 140. Okay, like this method आप multiples को find out करें. So students, as you all know that this is our pen paper chapter. So your today's classwork is write the given term 1 syllabus and introduction of chapter 6 in maths classwork copy. आपको जो PDF मैंने प्रोवाइड किया है उसमें आपके टर्म 1 का सिलेबस है. चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन है. आप उसे अपने मैथ्स क्लासवर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन नोट डाउन करेंगे. आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम लिखेंगे. स्केल से अंडरलाइन करेंगे हेडिंग्स को एंड देन आप दिए हुए वर्क को नीट एंड क्लीन करेंगे. एंड योर होमवर्क इज डू गिवन सम्स ऑफ एक्सरसाइज 17 इन होमवर्क कॉपी. आप इन क्वेश्चंस को अपने होमवर्क कॉपी में करेंगे, नॉट इन क्लासवर्क कॉपी. क्लियर? सो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे. डिजिट्स का ध्यान रखिएगा. आप डिजिट्स को या क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 डी, क्वेश्चन नंबर 2 बी, क्वेश्चन नंबर 13 ऑल, क्वेश्चन नंबर 14 बी एंड क्वेश्चन नंबर 15 ए. इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप अपने घर की प्रैक्टिस कॉपी, रफ कॉपी में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ओके. सो आप इन क्वेश्चंस को अपने होमवर्क में करेंगे and on our next session we will continue this exercise. That's all for today. Thank you.